बच्चों, रिस्पिरेशन इन प्लांट हमने पिछले टॉपिक पे इसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसमें हमने बताया था कि जब हम एनर्जी को रिलीज करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस में से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, एटीपी तो रिलीज होती है, ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन CO2 रिलीज नहीं होती है। तो आइए जानते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि फर्स्ट इसका जो अदर नेम है, दिस इज EMP पाथवे बिकॉज ऑफ गिवन बाय एम्बेडेड, मेयरहॉफ एंड पॉर्नस। तो इन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम ग्लाइकोलिसिस पड़ा। ये 10 स्टेप रिएक्शन है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज है, ठीक है, इसका हमें ब्रेक डाउन करके और हमें एनर्जी बनानी है। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। इसमें देखो जो इतने सारे जो एंजाइम दिए हैं ना, ये हमें याद नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम बताते जाएंगे आपको। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जहां भी एटीपी बनती है या रिलीज होती है, खर्च होती है या रिलीज होती है, वहां पे आपका जो है काइनेज लग जाता है। तो ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंट में टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट क्यों? 6 कार्बन का कंपाउंड है, यहां से एटीपी जो है इसका एक फॉस्फेट टूट गया, तो ये जाके इसके 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो गया। दिस इज क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो टूटेगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर। और ये जो रिएक्शन के बीच में जो एंजाइम है ये होगा आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है, जब वन टाइप ऑफ कार्बन जो है वो अदर कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन पे, वो शिफ्ट होके सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज टूट जाएगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज। इसको आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं। अब आपका ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटेगा आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, जब फ्रक्टोज जो है 6 फॉस्फेट जो है बिसफॉस्फेट में टूटेगा तो क्या होगा, देखो ये एटीपी है, ये टूटा, इसका एक फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, मतलब कि फर्स्ट जो इसका फर्स्ट वाली पोजीशन है इस पे एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस मीन्स 2। एक फॉस्फेट तो 6 नंबर पोजीशन पे पहले से ही था, एक और ऐड हुआ फॉस्फेट, तो वो हो गया आपका फर्स्ट वाले पोजीशन पे, तो ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये जो 3 स्टेप थे, इनमें हमने क्या किया, एनर्जी को सिर्फ खर्च किया, कहीं पे हमने एनर्जी बनाई नहीं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब हमें आगे के जितने भी स्टेप हैं उसमें हमें क्या करना है, एनर्जी को बनाना है। तो एनर्जी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज ये क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट में। 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 में टूट जाएगा, तो ये बनाएगा डाईहाइड्रोएक्सीटोन फॉस्फेट, जिसको हम ढाप भी बोलते हैं, ये भी 3 कार्बन की शुगर है, और ये टूटेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम लोग पागल भी बोल देते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो ये भी 3 कार्बन की शुगर है और ये भी आपकी 3 कार्बन की शुगर है। 3 में 6 कार्बन का कंपाउंड था, 3 में ये ब्रेक हो गया। देखो जहां भी एल्डिहाइड है और ये आपके क्या है आपका एसीटोन, तो कीटोन जो है ये भी शुगर है, दिस इज अ टाइप ऑफ शुगर, और आपका एल्डिहाइड भी टाइप ऑफ शुगर है। तो ये क्या करते हैं, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसीटोन जो है वो इसमें आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5th रिएक्शन जिसमें हमने ढाप बनाया था, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जितनी भी रिएक्शन चलेंगी वो सारी इस तरफ चलेंगी,
यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि जो ढाप है ना, ढाप के पास ना कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस नहीं होते। ये ऑटोमेटिक है कि जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके भी सारे स्टेप यहीं पे होंगे। तो 5 स्टेप में हमने ढाप बना लिया, और बस 6 स्टेप है उसमें हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना लिया। दिस इज ये 3 कार्बन की शुगर है। अब 3 कार्बन की जो शुगर है इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जब 3 कार्बन की शुगर का हमने आपका ऑक्सीडेशन किया तो ये कन्वर्ट हो गई 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में इन द हेल्प ऑफ G3P हाइड्रोकाइनेज। तो जहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है या बन रही है वहां पे काइनेज आ जाता है, जीनेज। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी एनर्जी यूज हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे NAD। अगर किसी चीज को ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ में वहां पे रिडक्शन भी होगा। तो इसका हमने ऑक्सीडेशन किया तो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला। तो हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NAD ने तुरंत कैप्चर कर लिया, क्योंकि NAD है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसने क्या किया, यहां से उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और NADH को दे दिया। ये 2 यूनिट आ रहे हैं क्योंकि यहां से इसके भी सारे एंजाइम बन रहे हैं। तो अब यहां से लेके यहां तक के जो भी आपके कंपाउंड बनेंगे वो ऑटोमेटिकली सारे 2 बनेंगे, डबल कर देंगे उनको हम। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH के पास आ गया और यहाँ पे 2 NADH बन गए। अब जब ये NADH बना तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो इस फॉस्फेट को हमने इसके फर्स्ट वाली पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या बन गया, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, तो हमें क्या बनानी, एनर्जी बनानी है। तो ये जो हमने टेम्परेरी जो फॉस्फेट ऐड किया था ये इसके फर्स्ट पोजीशन पे, इस फॉस्फेट को उठा के हम एडीपी को दे देंगे। तो ये एडीपी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो यहाँ पे एनर्जी बन गई। तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल आपके एटीपी के बन गए, क्योंकि यहां से सारी चीजें 2 बन रही है। तो एटीपी के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब क्या हुआ, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में टूट गया तो एनर्जी बनी। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, केवल सिर्फ एक फॉस्फेट और कम हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसको बोलेंगे आइसोमेराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। वन टाइप ऑफ कंपाउंड चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट्स इट। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज की प्रेजेंस में वाटर को रिलीज कर देगा। यहाँ वाटर रिलीज हो गई, 9th स्टेप में हमने वाटर को रिलीज कर लिया। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जब कन्वर्ट हुआ तो ये भी 3 कार्बन का था, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने और क्या रिलीज, पायरुवेट काइनेट की प्रेजेंट में। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एनर्जी बनेगी। तो ये जो इसका जो फॉस्फेट है ये क्या होगा, एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा आपका एटीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेट। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या किया, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन किया। पार्शियल ऑक्सीडेशन में कि CO2 रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो अब ये पायरुवेट बन गया। तो अब हम अगर बात करें कि इस पूरे रिएक्शन में हमने कितने एटीपी बनाए, तो अगर हम नेट एटीपी की बात करें, देखो यहां से यहां तक के प्रोसेस में हमने 1 एटीपी यहां खर्च किया, 1 एटीपी यहां खर्च किया, तो ये -2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटीपी खर्च किए, यहाँ 2 एटीपी हमने ये बनाए, ये टोटल 4 एटीपी बनाए और हमने 2 NADH बनाए। तो ये 2 माइनस हो गए, तो बचे आपके ओवरऑल जो बचे आपके तो 2 एटीपी। तो हमने नेट रिजल्ट क्या पाया, हमने 2 एटीपी बनाए और 2 NADH बनाए। अब आपको पता है टोटल हो गई ये 8। तो जो एटीपी है ये डायरेक्ट हमने बनाए, तो ये सबस्ट्रेट लेवल हो गए। ठीक है, और जो 2 NADH बनाए ये जाके क्या होगा, ये NADH क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऑक्सीजन को देगा, वहां पे एटीपी बनाएगा।
तो ये जो ऑक्सीडेटिव वाले हैं ये भी 2 बनाए, तो इनसे कितने बनेंगे, 6 एटीपी बनेंगे आगे जाके, और इससे बनेंगे 2, तो टोटल कितने बन गए हमारे, 8 एटीपी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज सही हुआ, तो नो CO2 फॉर्म, नो CO2 फॉर्म। अब देखो बहुत जरूरी बात, अब क्या होगा, हमने बात करी थी कि ग्लाइकोलिसिस, तो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, या आपके ये कह लो एरोबिक रिस्पिरेशन हो एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। अब व्हाट हैपन टू पायरुवेट, पायरुवेट व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट, फेट का मतलब है कि अब पायरुवेट का क्या होगा, तो अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है सेल में, तो ये क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है आपका, और आपको ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इसका यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेता है और एनर्जी को रिलीज कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, और पायरुवेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ कन्वर्ट होता है, हमारी मसल सेल में, या बैक्टीरिया के अंदर ये इथेनॉल बना लेता है। तो बेसिकली पायरुवेट का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे, और व्हाट इज द नीड ऑफ सेल, किस टाइप की सेल है और किस टाइप का रिस्पिरेशन है। तो ओवरऑल हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये कह सकते हैं कि इट इज अ साइटोप्लाज्मिक पाथवे where absence of oxygen, glucose is partially oxidized and make pyruvate, and this pyruvate after in the presence of oxygen enter in mitochondria and convert their electron in the energy form, and if there is no oxygen in a cell, then pyruvate convert into lactose and ethanol। तो ये है हमारा ग्लाइकोलिसिस। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में हमने CO2 कहीं नहीं बनाए, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटीपी रिलीज हो रही है, बट नो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस, एंड this all over this process is happen in all living or प्रोकैरियोटिक सेल और इन यूकैरियोटिक सेल। तो इस पे जितने भी, और एक चीज और है, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो हम ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में आपके कितने एटीपी बना पा रहे हैं, अगर हम कहें कि हमने 8 एटीपी बनाए, तो जब हम ये इस रेफरेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑक्सीजनिक ग्लाइकोलिसिस की। वाई? बिकॉज this electron only happen in oxygenic condition enter in a mitochondria, not in aerobic condition। और अगर हम बात करें कि इन ऑक्सीजनिक कंडीशन में हमने कितने बनाए, तो इन ऑक्सीजनिक कंडीशन में क्या होता है, जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इतने जो प्रोसेस में हम एटीपी बनाते हैं, तो उसके सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही आपके एंटर करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ओवरऑल इन एरोबिक कंडीशन में हम सिर्फ 2 एटीपी ही फॉर्म करते हैं, वाइल इन एरोबिक कंडीशन की बात करें तो हम फॉर्म करते हैं 8 एटीपी। दैट मीन्स कि अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम 8 एटीपी बना पाते हैं, और अगर हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ 2 एटीपी बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, पायरुवेट सिर्फ साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है एनारोबिक कंडीशन में, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोजन में, वहां भी आपकी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। जब पायरुवेट लैक्टोज में कन्वर्ट होता है तो वहां भी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, बट वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि आपको एटीपी का बॉन्ड बना ले। तो ये आगे जाके एनारोबिक और एरोबिक में ये डिफरेंस होता है। बाकी जो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस है वो सारे सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स है, वो सब में ऐसे ही चलता है। नो फर्दर डिफरेंस इन दिस प्रोसेस।
तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्रेप साइकिल के साथ। थैंक यू।